हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिंदी मीडियम। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं टाइम एंड भर के, और बिल्कुल शुरू से इवन की जो है बिल्कुल लो लेवल से और हाई लेवल का तक के इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। डिफेंस, एसआई और कांस्टेबल जैसे एग्जामों में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसके जो क्वेश्चन आने की संभावना होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो इसको हम बहुत ज़्यादा आसानी से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं और देखते हैं कैसे किया जाता है और कैसे करना चाहिए। तो टाइप 1 क्वेश्चन हम करने वाले हैं, कि बहुत सारे टाइप होती है, इसमें पहला टाइप का हम क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो, यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, ठीक, यानी कि ए जो कोई व्यक्ति है वो किसी कार्य को 20 दिन में करता है, और वही कार्य बी जो है उस कार्य को 30 दिन में करता है। ठीक है, ए जो व्यक्ति यानी कि ए जो व्यक्ति है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, और बी जो व्यक्ति है वो उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। ठीक, तो बताना है कि ए और बी मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक, अब तो मैं ये पता होना चाहिए कि उसका जो कार्य है वो टोटल कार्य कितना है। ठीक, यानी कि ए जो है 20 दिन में कर रहा है और बी जो है 30 दिन में कर रहा है, लेकिन वो टोटल कार्य है कितना। ठीक है, तो टोटल कार्य निकालने के इन दोनों को हमको एलसीएम कर लेना चाहिए। और जो एलसीएम हम जानते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, यानी कि सबसे बड़ी संख्या उसको टेबल पढ़ेंगे, यानी 32 या 16। ठीक है, 16 जो है 13 के टेबल में भी आता है और 20 टेबल में भी आता है, तो 60 इसका एलसीएम हो गया। ठीक, बहुत सिंपल ट्रिक बताइए मैंने आपको एलसीएम की, आपको ये कोई नहीं बता सकता ये कैसे निकाला जाता, बहुत सिंपल ट्रिक बताइए मैंने। ठीक है, अब इनके तो ये हो गया है कुल कार्य। ठीक है, यानी कि कुल कार्य। ठीक है, इनकी कैपेसिटी निकाल लेंगे, यानी कि क्षमता। तो क्षमता क्या होती है, क्षमता बहुत इंपॉर्टेंट दी रहती है। क्षमता होती है कुल कार्य बटे लगा समय, यानी कि कुल समय या लगा समय। ठीक है, तो इसमें ठीक है, तो ए की क्षमता वो कितनी हो जाएगी, वो ए की क्षमता हो जाएगी 3 और बी की क्षमता हो जाएगी 2। ठीक है, अब जो है वो पूछता है कि ए और बी मिलकर, यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी मिलकर किसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, हमारे पास कार्य पता है हमको कितना है, कार्य टोटल कार्य जो है 60 है। ठीक, और जो ए और बी मिलकर उसको करेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम निकालेंगे समय। समय कैसे निकाला जाता है, समय बराबर कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ठीक, कुल क्षमता। ठीक है, ये बन गया हमारा समय का फॉर्मूला। ठीक है, ए और बी यानी कि 3 + 2 बराबर 5, तो हो गई इनकी क्षमता। ठीक है, क्षमता कितनी हो गई 5। समय कैसे निकाला जाता है, समय बराबर कुल कार्य कितना है 16 और क्षमता कितनी है 5, यानी कि 5 × 5 5 दूनी 12। ठीक है, इनका जो आंसर आया वो आया 12 दिन। ठीक है, टाइप 1 क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और भी आगे आगे बढ़ेंगे और डिफिकल्टी का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक, अगर आपको ये सवाल समझ नहीं आया तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अब दूसरे वाले सवाल पे आते हैं। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। उसमें दिया है कि ए किसी कार्य को जो है 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी किसी कार्य को जो है 15 दिन में कर सकता है, और इसमें एक सी व्यक्ति का भी जिक्र किया गया है जिसकी क्षमता दी है हमें 3। ठीक है, और पूछा गया है कि ये जो काम है वो ए प्लस बी प्लस सी यानी कि तीनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेंगे, जिससे कि हमको पता चल सके इनका जो है टोटल काम कितना है। एलसीएम कितना आएगा इनका, एलसीएम इनका आएगा 13। ठीक है, अब जैसे ए की क्षमता आएगी 3 और बी की क्षमता जो आएगी 2। ठीक, हमारे पास टोटल कार्य है, क्षमता है, ए की क्षमता है, बी की क्षमता है, सी की क्षमता है। ठीक है, इनके दिन निकालने, यानी कि दिन यानी कि समय। तो हम जानते हैं समय बराबर होता है कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ठीक, कुल क्षमता। ठीक है, कुल कार्य बटे कुल क्षमता। ठीक है, तो हम पे कुल क्षमता कितनी है, इसकी कितनी है 3 और बी की 2 और सी की 3। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएगी 3 और 3 6 और 2 8। ठीक है, 8, और फिर इसके दिन कितने हो जाएंगे 30/8, यानी कि 3 एकम 3 8 एकम 8 8 3 24 3 सही 6/8 दिन, यानी कि 3 2, यानी कि 3 सही 3/4 दिन। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये भी दिन निकल गए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा और और डिफिकल्ट करेंगे और देखते हैं क्या वो कर पाते हैं फिर नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आप जो है बोर्ड पे लगा दे सकते हैं। ए और भी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने साथ में मिलकर काम शुरू किया और 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया, तो बताइए कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा। यानी कि ए जो है उसने 3 दिन काम किया और छोड़कर चला गया। ठीक है, तो सवाल करते हैं अपना। ए जो है 10 दिन काम 10 दिन में कार्य कर लेता है और बी जो है 12 दिन में काम कर लेता है। ठीक,
यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा इन दोनों का एलसीएम यानी कि 16। ठीक है, तो एक ही क्षमता निकाल लेते हैं हम। क्षमता हमें निकालना आपको बताया है कि जो क्षमता होती है यानी कि क्षमता यानी कि सी कैपेसिटी बराबर होता है टोटल वर्क बटे टाइम। ठीक है, तो यानी कि इसकी जो कैपेसिटी हो जाएगी टोटल वर्क यानी कि 60/10 यानी कि 6, और जो बी की हो जाएगी वो हो जाएगी 5। ठीक है, हमारे पास आ चुकी है कैपेसिटी दोनों की। ठीक है, अब जिन्होंने दोनों ने मिलकर वो 3 दिन तो काम किया ही है। ठीक है, तो ए और बी का जो हम पहले 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। 3 दिन उन्होंने कैसा काम किया, 3 दिन उन्होंने कितना काम किया। ठीक है, ए प्लस बी यानी कि टोटल कैपेसिटी वो कितनी हो जाएगी 11 कैपेसिटी टोटल। ठीक है, और इनका 3 दिन का वर्क यानी 11 × 3 बराबर 33। ये हो गया इनका 3 दिन का वर्क यानी कि जो बचा कार्य यानी कि बचा कार्य कितना हो गया, बचा कार्य बराबर 60 माइनस के 33, क्योंकि 33 तो उन्होंने 3 दिन में कर लिया, दोनों ने मिलकर 3 दिन किया इसलिए 33। ठीक है, तो बचेगा कार्य कितना यानी कि 27 जो है कार्य बचा है, बचा कार्य। ठीक है, अब जो है 3 दिन बाद तो ए चलाए गए, अब जो है इसे बी करेगा यानी कि इसे करेगा बी ये। ठीक है, तो बी की जो कैपेसिटी कितनी है, बी की कैपेसिटी है वो है 5। ठीक है, उसको ये 27 कार्य करने में कितना टाइम लगेगा, तो टी बराबर होता है हमारा वर्क अपॉन कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें रख देते हैं 27/5, तो 5 और कितना हो जाएगा, चलिए कटेगा नहीं, से छोड़ देते हैं 27/5। ठीक, 27 से वो 3 हो जाएंगे 3.27/5, 15/27 यानी कि जो हो जाएगा 37, 5 32, 32/5 दिन हो गया। अगर कोई नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकता है, वरना से में डाल दे। और आगे क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि ए जो है 10 दिन में कर लेता है, बी जो है 12 दिन में काम कर लेता है, एक ही कार्य है, यानी टोटल काम कितना है इसे निकालने के लिए मैंने बताया आपको एलसीएम करते हैं। मैं एलसीएम लिया तो 60 आया। ठीक, अब जो है इनकी कैपेसिटी निकालते हैं। कैपेसिटी के लिए मैंने बताया कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी के लिए सी बराबर कैपेसिटी यानी टोटल वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे और नीचे 10 लिखेंगे तो 6 आ जाएगा। इसी तरीके से 12 लिखेंगे नीचे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ए और बी ने मिलकर जो है 3 दिन तो काम किया ही है, तो ए और बी की टोटल कैपेसिटी होगा 11। ठीक, इन्होंने 3 दिन में कितना काम किया 33। अब बचा कार्य कितना होगा 60 माइनस 33 यानी कि 27 जो है बचा हुआ कार्य है। ठीक, अब जो 27 जो है वो सिर्फ करेगा बी, तो ठीक है बी की कैपेसिटी कितनी है 5। ठीक, अब उसको टाइम कितना लगेगा टोटल वर्क अपॉन कैपेसिटी। ठीक है, वर्क कितना बचा है 27, कैपेसिटी कितनी है इसकी 5, तो इसको इतने दिन लगेंगे इसको जो बचा हुआ काम करने में। ठीक, और जब पहले के 3 दिन और इतनी अभी के दिन तो टोटल हो जाएगा 32/5 दिन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये को सवाल देखते हैं, इसमें दिया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ए 10 और बी जो है 15। ठीक, यानी कि ए किसी कार्य को 10, बी जो किसी कार्य को 15। ठीक है, टोटल कार्य कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ठीक, अब ये कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, कैपेसिटी निकालते हैं वर्क बटे टाइम। ठीक, तो इसकी कैपेसिटी आएगी 6, इसकी कैपेसिटी आएगी 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यदि उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, इन्होंने ए और बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया। ठीक है, तो कुछ दिनों बाद ए जो है काम छोड़ के चला गया। ठीक, यदि पूरा कार्य खत्म होने में 9 दिन का समय लगता है तो बताइए ए कितने दिन बाद काम छोड़ के चला गया। ठीक है, इसमें बात ध्यान देने वाली बात जो किसी कार्य खत्म होने कितना टाइम लग रहा है 9 दिन का। ठीक, यानी कि बी जो है उसने जो है 9वें दिन काम किया होगा, 9वें दिन काम किया होगा, तभी तो हमें पता चला कि 9 दिन में काम खत्म हुआ, नहीं पता कैसे चलता। ठीक, यानी कि बी ने जो है 9वें दिन काम किया होगा कि आज खत्म हो गया काम, आज से कल नहीं आऊंगा मैं, यानी कि 9वें दिन काम खत्म हो गया। ठीक, ठीक है, तो बी का 9 दिन का काम यानी कि वर्क क्या होता है कैपेसिटी इनटू टाइम का है। हाँ जो अरे यार कैसा सुन वर्क क्या होता है कैपेसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, कैपेसिटी कितनी है इसकी 4, टाइम कितना है 9, यानी कि इसका हो गया वर्क 36, यानी कि बी ने किया है 36। ठीक है, तो ए ने कितना किया होगा 60 माइनस के 36, क्योंकि इसका टोटल काम कितना था 60। ठीक है,
कितना इसने किया होगा 36, यानी कि 24। 24 जो है पता है 6 ए ने किया है, ठीक है। ए कैपेसिटी कितनी है 6। कितने दिन काम किया होगा, टाइम बराबर होता है वर्क इनटू कैपेसिटी, यानी कि 24 तो इसका जो काम हो गया, जो इसके खाते में आया, यानी कि 24 जो इसने किया होगा। और ए की कैपेसिटी कितनी है 6, ठीक है 6 यानी कि 4, ठीक है। यानी ए ने किया होगा 4 दिन काम और बी ने किया होगा 9 दिन काम, यानी कि तब जाके पूरा काम हो पाया होगा, ठीक। यानी कि ए ने किया है 4 दिन काम, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं क्या उसमें कर पाते हैं या फिर नहीं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसमें दिया है 3 व्यक्ति ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 10, 12, 15 दिन में कर सकते हैं, यानी कि ठीक है। ए जो है किसी कार्य को 10, बी जो है उसी कार्य को 12 और सी जो है उसी कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए 2 दिन बाद चला गया और उसके 2 दिन बाद सी चला गया, ठीक है, चला गया। तो बताइए कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। पहले टोटल कार्य कितना होगा इनका, एलसीएम 16, ठीक है। अब इनका देख लेते हैं कैपेसिटी, ठीक है। कैपेसिटी इसकी ए की हो जाएगी 6 और बी की हो जाएगी 5 और सी की हो जाएगी 4, ठीक है। यानी कि 2 दिन बाद ए चला गया, यानी कि 2 दिन तक तो इन तीनों ने जो है साथ मिलकर काम किया होगा, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का 2 दिन का काम, ठीक है, क्योंकि डब्ल्यू बराबर होता है कैपेसिटी इंटू टाइम, ठीक है। तो इनकी कैपेसिटी कितनी आएगी 6 10 5 15 इंटू 2, टोटल काम कितना हो गया इनका 2 दिन का 30, ठीक है। 30 काम कितना टोटल हो गया 60, इसमें 30 हो गया, ठीक, कितना बचा 30, ठीक है। अब जो है बी यानी कि सी, ठीक है, ए इसमें से हटा दो क्योंकि 2 दिन बाद ए चला गया और उसके 2 दिन बाद सी चला गया, यानी कि 2 दिन तक, फिर उसके बाद इन्होंने 2 दिन तक काम किया होगा, ठीक। तो बी और सी का 2 दिन का काम, बी प्लस सी इंटू 2, तो बी और सी कितने हो गए 5 इंटू 4, 2 बराबर के 9 इंटू 2 18, ठीक है। यानी कि 30 में से 18 बी और सी ने मिलकर कर दिया। 13 माइनस 18 कितना बचा 12, ठीक है। अब 12 जो है वो करेगा बी की कैपेसिटी कितनी है 5, उसने कितना काम किया है 12, यानी कि टाइम बराबर होता है वर्क इंटू कैपेसिटी। तो वर्क कितना बचा 12 और कैपेसिटी कितनी थी इसकी 5, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब जोड़ दो 2 4 प्लस 12/5 यानी कि 20 32/5, तो 5 6 जा यानी कि 6 सही 2/5 दिन, ठीक है। आई समझ में। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं उसे कैसे करना है। किसी को नोट करना है तो पोस्ट करके नोट कर सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें लिखा है 3 व्यक्ति ए बी सी किसी कार्यक्रम से 10 12 15 दिन में कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ए जो है 10 और बी जो है 12 और सी जो है 15, ठीक। तो टोटल कार्य कितना होगा इनका 16, कैपेसिटी 6 5 और 4। चलिए आगे पढ़ते हैं। यदि तीनों ने काम करना शुरू किया, ए और बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले चले गए, यानी कि ए और बी जो काम खत्म होता है उससे 2 दिन पहले चले गए, ठीक। तो बताइए काम खत्म होने कितना समय लगा, ठीक है। काम खत्म होने के 2 दिन पहले तो चले गए, ठीक, यानी कि इसने 2 दिन ज्यादा काम किया, तो ठीक है। सी ने कितने ज्यादा काम किया 2 दिन ज्यादा, तो कितना काम कर लिया होगा, कैपेसिटी कितनी इसकी 4, यानी कि वर्क होता है टाइम इंटू कैपेसिटी, यानी कि 2 दिन का टाइम इंटू कैपेसिटी 8, यानी कि 8 जो है इसने ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो 60 में से इसका जो 2 दिन का काम माइनस कर देते हैं 52, यानी कि 52 कहाँ है, उन तीनों ने मिलकर किया है, ठीक है। कि 2 दिन मतलब 2 दिन इसने कम किया कि 2 दिन छोड़ के चले गए, तो 2 दिन ने ज्यादा किया, ठीक है। तो 2 दिन में इसने कितना काम ज्यादा कर लिया होगा 4 इंटू 2, यानी कि 8 काम इसने कर लिया होगा, ठीक है। तो माना कि हमने इसने काम घटा दिया, इसने 2 दिन काम किया ही नहीं, यानी कि जो किया उसमें घटा दिया 52, ठीक है। तो 52 इन तीनों ने मिलकर ही तो किया होगा ये, ठीक। तो चलिए अब मिलकर इनका चेक करते हैं कितना आएगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी कितना होता है 50, यानी कितना काम किया 52, तो 52 अपॉन 15, ठीक है। क्योंकि टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन कैपेसिटी, टोटल वर्क इंटू टोटल कैपेसिटी, ठीक।
तो चलिए करते हैं 3 5 जा और 3 1 जा 3 और 3 4 जा, ये 14/5। ठीक है, तो 5 से काटते हैं, 5 2 जा 10, 4/5 और प्लस 2 दिन जो ने सी ने एक्स्ट्रा किया है, यानी कि 4/5 दिन। ठीक, इसका आंसर आ गया। ठीक है, दोबारा देखते हैं इसको। यानी कि 3 व्यक्ति ए बी सी किसी काम को 10 12 और 15 दिन में करते हैं। ठीक, यानी कि ये जो व्यक्ति है किसी कार्य को 10 और बी वही काम को 12 और सी वही काम को 15 दिन ले लेता है करने में। ठीक, तो यही दिया है 10 12 और 15। अब हमें टाइम भी निकालना पड़, मतलब कि टोटल वर्क भी निकालना पड़ेगा कितना काम है वो। तो हम बताया है कि वर्क निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम दिया आया 16। ठीक, चलिए अपन की कैपेसिटी यानी कि क्षमता निकालते हैं, नहीं कैपेसिटी। ठीक, तो क्षमता क्या होती है, कैपेसिटी बराबर होती है वर्क इनटू टाइम। ठीक है, तो 60 ऊपर रखेंगे 10 नीचे रखेंगे 6 आएगा। इसी तरीके 60 ऊपर रखेंगे 12 नीचे रखेंगे तो 5 आएगा। ये रखेंगे 60 ऊपर रखेंगे 50 नीचे रखेंगे तो 4 आएगा। ठीक, आगे दिया ए और बी काम खत्म होने के 2 दिन पहले चले जाते हैं, यानी कि जो काम खत्म हो रहा है उससे 2 दिन पहले चलेगा। ठीक है, यानी कि सी ने जो है 2 दिन ज्यादा काम किया। ठीक, तो ठीक है, सी ने 2 दिन ज्यादा कितना काम कर लिया, वो 2 दिन में 8, क्योंकि कैपेसिटी इसकी कितनी है 4 और टाइम कितना है 2। वर्क और टोटल वर्क बराबर होता है टाइम इंटू कैपेसिटी। ठीक है, तो इनका जो हो गया वो 8 हो गया। ठीक है, यानी कि इनका 2 दिन का हम काम घटा देते हैं, यानी कि सी ने 2 दिन काम किया ही नहीं है। ठीक, तो 8 घटाए तो कितना है 52। ठीक, आगे करते हैं, आगे देखते हैं। तो यानी कि जिसमें काम बचा है 50, वो इन तीनों ने साथ मिलकर ही तो किया होगा एबीसी ने, तो एबीसी की टोटल कैपेसिटी हो गई 15। ठीक है, तो इनको जो है टोटल टाइम निकालें, टाइम इंटू होता है टोटल वर्क इंटू टोटल टाइम। ठीक है, 5 और 15 नहीं कैपेसिटी है, सॉरी, क्योंकि टाइम बराबर होता है टोटल वर्क इंटू कैपेसिटी। ठीक है, तो 52/15 आया कितना 14/5। ठीक है, ठीक है, इसको भी किया तो ये इतना आया। इसमें जो 2 दिन जो सी ने एक्स्ट्रा किया था वो इसमें से जोड़ दिए सी के 2 दिन, तो आया 4 सही 4/5 दिन। ठीक है, 4 सही 4/5 दिन। चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए एक और सवाल देख, इसमें दिया है 3 व्यक्ति ए और बी और सी किसी कार्य को 10 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक जैसा सवाल लिख रहे हैं जिससे आपको समझ आ सके मतलब कैसे सवाल किए जाते हैं, इसलिए हर जगह ABC और 10 12 15 दिन लिखा जा रहा है, यानी कि आपको समझ आ सके। ठीक है, तो ए की जगह 10 और वही बी 12 और सी जो है 15 दिन में कर सकता है। टोटल काम कितना होगा 16, तो इनकी क्षमता आ जाएंगी 6 5 और 4। ठीक, यदि एक काम खत्म होने के 2 दिन पहले चला गया, तब बी काम खत्म होने के 3 दिन पहले चला गया, तो बताइए काम खत्म होने में कितना समय लगा। ठीक, घबराना नहीं है बिल्कुल, बहुत आसान सवाल है, बहुत ज्यादा, मतलब पहले जब हमने किए ना उनसे बहुत ज्यादा आसान सवाल है। और दिक्कत क्या कर रहा होगा कि ए 2 दिन पहले चला गया और बी 3 दिन पहले चला गया। अगर दोनों साथ में जाते और 3 मतलब मान ली दोनों 3 दिन पहले गए, तो 3 का जो है इसका 3 दिन का काम निकाल के इसमें जो है माइनस कर देते और साथ में कर देते, तो इसमें तो अलग अलग चला गया। टेंशन नहीं लेना बिल्कुल ही, यही बहुत सरल है। कितने दिन चला गया 2 दिन पहले, यानी कि 2 दिन पहले चला काम छोड़ के चला गया। अगर ये 2 दिन काम करता तो क्या होता, इनसे जबरदस्ती उतने दिन काम करवाना जितने दिन पहले ही छोड़ के गए। ठीक है, कितने दिन छोड़ के गया है 2 दिन पहले। ठीक है, तो ए का 2 दिन का काम वर्क टाइम इंटू कैपेसिटी, टाइम कितना है 2, कैपेसिटी कितनी है 6, यानी कि 12। अगर 2 दिन काम और करता तो 12 काम करता, नहीं किया तो 12 नहीं किया। ठीक है, इस तरह के जो हम बी की निकाल लेते हैं, बी का वर्क। ठीक है, ए का वर्क है जी और जी बी का वर्क है। ठीक, बी का टाइम इंटू कैपेसिटी, टाइम कितना है 3 और कैपेसिटी कितनी है 5, यानी कि 15। ठीक है, यानी कि अगर ए करता 2 दिन तो 12 काम और करता, इसी तरह बी 3 दिन करता तो 15 काम और करता। ठीक है, लेकिन इन्होंने नहीं किया ये काम, लेकिन इनसे करवाओ और इसमें जोड़ दो कि नहीं किया, और इसे जैसे ही हम इसमें जोड़ेंगे तो हम फिर इन तीनों की कैपेसिटी को हमें निकाल के इससे टाइम निकल आया कितने दिन में काम खत्म हुआ, कि इतने दिन पहले ये चले गए हैं। अगर ये करते तो इतना काम और कर लेते, 12 और 15 काम और कर, नहीं किए, इसे जोड़ दो। 60 में 12 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 9 97, नहीं सॉरी 87 87। ठीक है, अब 87 कौन करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर। ठीक है, तीनों की कैपेसिटी निकाल लेते, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की कैपेसिटी हो जाएगी 15। ठीक है, टाइम आ जाएगा वर्क ऑन कैपेसिटी। ठीक है, तो वर्क कितना है 87
कैपेसिटी कितनी है 15। ठीक है, इसके जी आ गए दिन। भाई कितना बड़ा सवाल था, एक बहुत आसान तरीके से किया, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, अगर किसी को इसे नोट करना तो पोस्ट करके नोट कर सकता है। चलिए देखते हैं एक और नया सवाल। चलिए एक और सवाल देखते हैं। इसमें दिया है ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बी और सी किसी कार्य को 16 दिन में कर सकते हैं। यदि ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया और बी ने सिर्फ 7 दिन काम किया तथा बचा हुआ कार्य सी ने अकेले 13 दिन में किया, तो बताइए पूरा काम को सी ने अकेले करने में कितना समय लगेगा। घबराना नहीं है, बड़ा सवाल है लेकिन दम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, बहुत अच्छा सवाल है, आ भी सकता है क्वेश्चन में, मोस्ट इंपोर्टेंट लिख लीजिए आप इस पे। ठीक, क्या इसे करने की कोशिश करते हैं। बड़ा है लेकिन दम नहीं है सवाल ने, पहले बता देता हूं आपको। ए और बी यानी कि ए प्लस बी, ठीक है, कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं 16 दिन में। ठीक, टोटल काम कितना हो जाएगा 48, 4 और 3। ठीक है, देखो इसमें लिखा ए ने सिर्फ 5 दिन काम किया, मतलब बी ने सिर्फ 7 दिन काम किया, मतलब बचा हुआ कार्य सी ने अकेले किया, तो 13 दिन में कर लिया। तो बताइए सी को अकेला करने में कितना टाइम लगेगा। कठिन बहुत है लेकिन सिंपल ही बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा सिंपल तरीका ऐसा करने का, एक लॉजिक है इसमें। ठीक है, यानी कि ए ने कितने दिन काम किया, बी मतलब 5। ठीक है, बी ने कितना काम किया 7। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी ने जो है 5 दिन तो काम किया ही होगा। ठीक, क्योंकि तीनों काम साथ में कर रहे हैं। ठीक है, ए ने 5 दिन किया, बी ने 7 दिन किया, यानी कि ए और बी ने 5 दिन तो काम किया ही है साथ में। ठीक है, ठीक है, तो ए और बी का 5 दिन का काम कितना हो जाएगा 4 × 5 यानी कि 20। ठीक, और बी ने जो है 7 दिन किया, यानी कि बी ने फिर अकेले सी के साथ 2 दिन और किया, क्योंकि 5 दिन के साथ कर लिया है, बचे कितने बी के दिन 2। ठीक है, 2 के साथ किया कि पिछले सी के साथ, यानी कि बी प्लस सी का 2 दिन का काम कितना आएगा 3 × 2 = 2 बराबर 6। ठीक है, 6। अब 48 में से इनके काम को जो है माइनस कर दे, क्योंकि ये कर चुकी हैं। 20 और 6 माइनस माइनस 2 और इसमें से 22 कितना बचा 22। ठीक है, अरे 22 कार्य है यानी कि काम है, इसे जो है सी ने अकेले किया। ठीक है, यानी कि ये 22 जो ये काम है उसे जो है सी ने जो है अकेला किया। ठीक, तो यानी कि सी की यानी कि कितने और कितने दिन में कर पाया वो इसे कर पाया है 13 दिन में। ठीक है, लेकिन लेकिन 13 में से 2 दिन तो वो है जो इस बी के साथ कर चुका है। ठीक है, यानी कितने दिन में करा है उसने 11 दिन में। ठीक है, तो कैसे निकलती है टोटल वर्क इनटू टाइम। वर्क कितना किया था उसमें 22 और टाइम कितना था 11 यानी कि 2। कैपेसिटी इसकी आ जाएगी 2। ठीक है, कैपेसिटी कितनी होगी इसकी 2। ठीक, अब ये पूछ रहे हैं कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता था। इसकी वो कितनी थी इसकी टोटल कार्ड 48। ठीक है, तो इसका टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकलता है टोटल वर्क इनटू कैपेसिटी। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना 48, कैपेसिटी कितनी है 2, इसकी 2 और 4 24 दिन। ठीक है, ये तो निकलेगी सी की बात। मान लीजिए अगर इसमें सी की जगह पे बी दे दिया होता, फिर इसमें अगर सी की जगह पे बी दे दिया होता फिर क्या होता। ठीक है, तो कुछ नहीं होता भाई, सी की तो इसमें निकल चुकी है कैपेसिटी, ये आ गई। ठीक, तो इसी तरीके से हम इसकी कैपेसिटी भी निकाल लेते हैं बी प्लस सी की, क्योंकि हमें जो बी का निकालना है, तो बी प्लस सी की कैपेसिटी के कैपेसिटी बराबर क्या होता है, कैपेसिटी बराबर होता है वर्क इनटू टाइम। ठीक, तो बी प्लस सी में हमें किसकी कैपेसिटी मालूम है सी की, यानी कि सी प्लस 2 ऐसे बी प्लस 2 लिख सकते हैं। ठीक, और वर्क कितना इसका 48 और टाइम कितना लगाया इनको 16 दिन। ठीक है, 16 कितना आ जाएगा ये 3, तो बी प्लस 2 बराबर के 3, यानी कि बी बराबर के 3 माइनस के 2, यानी कि बी की आ जाती 1। ठीक है, और इसके दिन कितनी आ जाती टाइम बराबर को याद टोटल वर्क इंटू कैपेसिटी, तो 48/1 यानी कि 48 दिन। ठीक, इस तरीके से हम जो एक ही निकाल लेते, क्योंकि अब बी का जो है अब कैपेसिटी 1 हो चुकी है, ये बी प्लस 1 रखते और यहाँ पे हो जाता 48/12 यानी कि 4 और 1 यानी कि 3। इसी एक ही हो जाएगी 3, और एक दिन कितने होते हैं 48/3, 3 बन जाए 3 और 3 6 या 18 यानी कि 16 दिन। ठीक है, इस तरीके से ए बी प्लस सी यानी किसी के भी दिन निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए एक और सवाल देखते हैं, अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर सकता है।
चलिए ये वाला सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा है, यानी कि टाइप 2, यानी कि टाइप 2 भी देख सकते हैं मैं, क्योंकि ये बिल्कुल बदल चुका है ये सवाल। ठीक है, सवाल है ए बी और सी किसी काम को मिलकर 30 दिन में कर लेते हैं। ठीक है, ए बी और सी किसी काम को मिलकर 30 दिन में कर लेते हैं, यानी कि टोटल काम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी, ठीक है, इनटू 13 बराबर टोटल वर्क। ठीक है, ये मतलब सी इसके अपॉन में नहीं, मतलब बता रहा मैं, इस पे इन सब की क्या लेनी है, कैपेसिटी लेनी है। ठीक, इन सब की कैपेसिटी इंटू 30 कर देंगे, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक, ए और बी और सी किसी काम को मिलकर 30 दिन में कर सकते हैं यदि ए प्लस बी की क्षमता बी से दोगुनी हो। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी की क्षमता जो है, यानी ए प्लस सी, सॉरी ए प्लस सी की क्षमता जो बी से दोगुनी हो, यानी कि 2b। ठीक, इसी प्रकार ए प्लस बी की क्षमता सी से 3 गुनी हो। ठीक है, यानी कि ए प्लस बी बराबर 3c। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? अगर हम ऐसे लिख सकते हैं तो हम इस पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसे ए प्लस बी अपॉन सी अपॉन 3/1। ठीक, ठीक है, लेकिन इसके जो अनुपात है वो समान नहीं है। किस तरीके, देखो 2 और 1 3, 3 और 1 4। ठीक है, यानी कि इसमें 3 आ रहा है, इसका 4 आ रहा है। अनुपात समान करने क्या करेंगे, इसमें 4 का इंटू कर दो, इसमें 3 का इंटू, हाँ इसमें 4 का कर दो, इसमें 3 का कर दो, अनुपात समान हो जाएंगे। ठीक है, इसमें 4 का करते हैं तो 8/4 और इसमें 3 करेंगे तो 9/3। ठीक, तो बी की कैपेसिटी आ जाएगी इसमें से 4 और जो सी की कैपेसिटी आ जाएगी उसमें से आ जाएगी 3। ठीक है, ठीक, अब जो ए की कैपेसिटी निकाल लेते, ए की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, कहीं पर भी रख दो, मान लीजिए हम जो रख देते हैं इसमें रख देते हैं, तो बी की कैपेसिटी कितनी है 4 और सी की कैपेसिटी कितनी है 3, तो जो हो जाएगा ए प्लस 4 बराबर के 9, यानी कि ए बराबर के 9 माइनस के 4, ए बराबर के 5। ठीक है, ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 5। हमारे पास तीनों की कैपेसिटी है, हम चाहे ए का काम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए इसे हटा देते हैं। अब टोटल वर्क मैंने बताया था, इन तीनों की कैपेसिटी लेना, उसमें 13 का इंटू कर देना, हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों को जो जोड़ते हैं, ए की कितनी है 5 और बी कितनी है 3, और नहीं सॉरी बी की कितनी है 4 और सी की कितनी है 3 इंटू 13। ठीक है, तो 9 और 3 12 इंटू 13। ठीक है, 12 3 जा 13 6, यानी कि 360। टोटल वर्क कितना होगा 360। उसने पूछा ए अकेला इस काम को कितना कर सकते हैं, यानी कि ए की कैपेसिटी कितनी है 5, तो टाइम होता है टोटल वर्क इंटू कैपेसिटी। वर्क कितना है 360। ठीक है, कैपेसिटी कितनी है 5 7 जा और 5 2 है, यानी कि 72 डेज या दिन। ठीक भाई, कितना बड़ा सवाल कितनी आसानी से हो गया। इसी तरीके से बहुत सारे हम ऐसे सवाल करने वाले हैं बड़ी आसानी से ट्रिक के साथ। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। और हाँ, अगर इससे आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हैं और हमारे आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।